शंकर भगवान की आदि परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? अगला प्रश्न, शंकर भगवान की परिक्रमा, पंच परमेश्वर हमारे यहाँ होते हैं, तो आप बताएंगे पंच परमेश्वर में किसकी कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? यहाँ तो इन्होंने पूछा है केवल शंकर जी की, लेकिन आप पांचों रूपों की बता दो। श्री शंकर जी की तो आधी परिक्रमा लगती है और देवी की एक परिक्रमा लगती है, दुर्गा जी की एक परिक्रमा लगती है, और गणेश जी की 3 परिक्रमा लगती है, और विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगती है, और जो है सूर्य देव उनके 7 परिक्रमा लगती है। लेकिन महाराज इसके कारण तो आप बताएं। ठीक, आपने पूछा शंकर जी की आदि परिक्रमा क्यों की जाती है, इसका उत्तर है कि जहाँ भी भगवान शिव की स्थापना होती है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि भगवान शिव की जो पिंडी है उसको हम शिवलिंग कहते हैं, और यहाँ लिंग का अर्थ पुरुष का कोई प्राइवेट पार्ट नहीं होता। और एक जगह है डिबेट में टीवी पर देखा है, एक मुसलमान ये कह रहा था कि हिंदू लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध कहने वाले ने भी किया। ये तो हिंदू हैं, सहिष्णु होते हैं, क्षमा कर देते हैं। देखो किसी किताब का हवाला देकर उसने कोई शब्द गलत बोला है ना उनके धर्म के ऊपर, तो देखो क्या क्या कांड होने लगे पूरी दुनिया में। और शंकर जी के पूजा जो हम करते हैं, शंकर जी को लेके प्राइवेट पार्ट बोला है, किसी हिंदू ने कुछ नहीं कहा। ये है धर्म। और फिर भी पता नहीं क्यों हिंदुओं को असहिष्णु कहते हैं। घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, पाप का घड़ा लगभग भर चुका है, फूटने वाला है। तो उसमें डिबेट मैंने भी सुना, उसमें कहा गया शंकर जी के बारे में, पिंडी के बारे में कि ये हिंदू लोग प्राइवेट पार्ट पूजते हैं। मजाक किया हिंदुओं का और भगवान का मजाक किया, बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन हम लोग हिंदू है ना, शांतचित्त रहने वाले, प्याज लहसुन तक नहीं खाते, स्वभाव में गर्मी है ही नहीं है ना। हम लोग तो इतना साधना करते हैं, सहन कर लेते हैं, ये हम लोगों का हिंदुओं का। बाकी अब वो समय जा चुका है सहन करने का, कब तक सहन करेंगे? और मैंने देखा लोग अत्याचार भी तभी तक करते हैं जब तक सामने वाला सहता है। सामने वाला अगर सहना बंद कर दे, सामने वाला अत्याचार भी बंद कर देता है, ऐसा भी देखा गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि शंकर जी का जो हम जो है शिवलिंग की पूजा करते हैं वो प्राइवेट पार्ट नहीं है। लिंग का अर्थ क्या होता है आपको पता ही नहीं है। हमारे यहाँ पंच परमेश्वर हैं, पंच परमेश्वरों के लिंगों की पूजा की जाती है। गणेश जी का देखो, गणेश जी का हम पूजन करते हैं सुपाड़ी में, तो सुपाड़ी क्या है? लिंग। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, सिंबल। तो गणेश जी की पूजा हम सुपाड़ी में करते हैं, देखो वही आकार है पिंडी का। शंकर जी की पूजा पिंडी रूप में करते हैं। इसी प्रकार दुर्गा जी की पूजा देखिए आप, हिमाचल में वैष्णो देवी 3 पिंडियां हैं, माने 3 लिंग हैं, प्रतीक। महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी 3 ही देवी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में के पास महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, तो तीनों देखो वहाँ लिंग के रूप में है, माने लिंग का अर्थ प्रतीक के रूप में। और सूर्य भगवान, हमारे पंच परमेश्वर में सूर्य भगवान भी हैं, तो सूर्य भगवान का भी आकार देखो, वही पिंडी रूप है। पिंड, अग्नि का पिंड वही पिंडी है, वो सूर्य का लिंग है, माने प्रतीक है। जबकि ये सूर्य नहीं है जो पिंड है, सूर्य तो भगवान के 4 हाथ हैं, वो तो दैवी स्वरूप है, लेकिन उनका ये प्रतीक है सूर्य, इसलिए इनको सूर्य कहते हैं। इसी प्रकार शंकर जी हो गए पिंडी रूप में, गणेश जी हो गए, दुर्गा जी हो गई। अब भगवान नारायण या रामकृष्ण आदि, इनका भी पिंडी रूप है जिसको हम शालिग्राम कहते हैं। ये लिंग है, माने प्रतीक है शालिग्राम भगवान का। तो हमारे यहाँ पंच परमेश्वर है, पांचों परमेश्वरों के ही 5 प्रकार के प्रतीक हैं। गणेश जी का प्रतीक है सुपाड़ी, दुर्गा जी का प्रतीक आप देख रहे हैं महासरस्वती, महालक्ष्मी, जय काली पिंडी रूप में। सूर्य भगवान का तो पिंड आकाश में आप प्रतिदिन दर्शन करते हैं।
और भगवान नारायण रामकृष्ण का भी पिंडी रूप लिंग रूप देखो तो शालिग्राम भगवान। तो यहाँ लिंग का अर्थ पुरुष का प्राइवेट पार्ट नहीं होता, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, उसका सिंबल भगवान का। तो हमारे यहाँ भगवान की दो प्रकार की पूजा होती है, एक सकल एक निष्कल। सकल पूजा हम आकार में करते हैं, जैसे राम कृष्ण दुर्गा शिव सूर्य भगवान, ये सकल पूजा है। और जो हम सूर्य में करते हैं, पिंडी में करते हैं शंकर जी की, वो है निष्कल पूजा। सकल और निष्कल मतलब साकार और निराकार। तो ये पिंडी की पूजा, तो पिंडी कौन है? शिव पार्वती का स्वरूप है। ऐसे शालिग्राम कौन है? ये श्री कृष्ण का राम का स्वरूप है। और ये पिंड जो है सूर्य पिंड, ये भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये है लिंग का अर्थ, आप समझ गए होंगे। तो कहा कि भगवान शंकर की आदि परिक्रमा क्यों की जाती है? तो उसका कारण है, आदि परिक्रमा करते हैं कि भगवान शंकर को जब जल चढ़ाते हैं तो उसमें जो जलहरी है वो उसमें भगवती पार्वती का निवास है। और जलहरी जहाँ नीचे टपकती है वहाँ 33 कोटि देवताओं का निवास है। और पिंडी में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास है। ब्रह्मा विष्णु महेश पिंडी में निवास है ना। और जलहरी में भगवती आदि शक्ति तीनों, महासरस्वती महाकाली महालक्ष्मी, उनका निवास जलहरी में है। और जलहरी से पानी जहाँ नीचे गिरता उसमें 33 कोटि देवताओं का निवास, समस्त वैष्णव का निवास है। तो इनकी परिक्रमा करने से समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। तो हम क्यों आदि परिक्रमा शंकर जी की करते हैं? उसका कारण है, इसलिए करते हैं कि आगे जो जल है उस जल में समस्त देवताओं का निवास है। तो जलहरी का जल हम पार करेंगे दोष लगेगा, ऊपर से नहीं निकल सकते। किसी के ऊपर से निकलना दोष माना गया है, इसलिए हम लोग आधी परिक्रमा करके वहीं से लौट आते, नाली को जलहरी को उसको पार नहीं करते, ये कारण है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ब्रह्मांड है ये भी लिंग रूप है। ये जो ब्रह्मांड है इसका भी ये भी गोल आकार है, लिंग रूप है। चंद्रमा का भी लिंग रूप गोल आकार है, पृथ्वी का भी गोल आकार है, समस्त ग्रह नक्षत्रों का आकार ही सबका गोल है। पूरा ब्रह्मांड ही शिव स्वरूप है, इसको प्राइवेट पार्ट थोड़ी कहेंगे। और फिर दूसरी बात है शिवलिंग। आप जानते हैं हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। हिंदी के 2 लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में 3 लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब यहाँ प्रश्न उठता है, यदि लिंग का अर्थ पुरुष का प्राइवेट पार्ट लाएं तो फिर स्त्रीलिंग क्यों? यदि जिन्होंने, मैं उनको उत्तर दे रहा हूं, जिससे मुसलमान ने शब्द कहा है उनको मैं उत्तर दे रहा हूं। जिन्होंने शिव पिंडी को भगवान शिव का प्राइवेट पार्ट कहा है उनको मैं उत्तर दे रहा हूं। यदि लिंग का अर्थ तुम पुरुष का गुप्त अंग लगाओ तो फिर स्त्री लिंग क्यों? अब समझ गए, वहां लिंग का अर्थ भी, लिंग का अर्थ वहां भी चिन्ह है। स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री का चिन्ह, और पुल्लिंग का मतलब पुरुष का चिन्ह। समझ गए ना? तो वहां भी प्रतीक है। लिंग का अर्थ, स्त्रीलिंग में लिंग का अर्थ क्या है? प्रतीक, चिन्ह। स्त्री का चिन्ह और पुरुष का चिन्ह। पुल्लिंग का मतलब पुरुष का चिन्ह, और स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री का चिन्ह। तो वहां भी चिन्ह अर्थ है, प्रतीक, जिसे पहचानो। तो यहां पर जाए आधी परिक्रमा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग किसी के ऊपर से ऐसे पार नहीं करते, दोष